वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे, ताजरों ने तवानाई पॉलिसी को आधा तीतर आधा बटेर करार दे दिया। 8:30 बजे बाजार बंद करने से इनकार कर दिया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतों ने भी विफाक का फैसला मुस्तरद कर दिया। रात गए लाहौर और कराची की दुकानें 8:30 बजे के बाद भी खुली रहीं। ताजिर कहते हैं हुक्मरान अपनी अयाशियां खत्म क्यों नहीं करते। कारोबार पहले ही नहीं है, बाजार 8:30 बजे बंद नहीं करेंगे। मुल्क भर के ताजरों ने वफाकी हुकूमत का फैसला मानने से इनकार कर दिया। कहते हैं मुल्क के हालात अच्छे नहीं मगर हुकूमत के दौरे ही खत्म नहीं हो रहे। हुकूमत अपने अखराजात कम करे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। 65 अरब रुपए बचेंगे इससे। अब भाई तुम महीनों में 65 अरब रुपए तो खुद ऐसे ही उड़ा दे रहे हो। इतने दौरे कर रहे हैं। मुल्क के हालात देखें कि यहाँ पे खाने को नहीं है आवाम को। अपने अखराजात कम कर ले, खुद सब कुछ सही हो जाएगा। पैसा गलत है भाई। 8 बजे तो लोग दफ्तरों से वापसी आते हैं सब्जी लेने के लिए। ये फैसला बहुत गलत है। मेरी बार्बर की शॉप है, सारा दिन तो हम पहले ही फारिग रहते हैं। 5 बजे के बाद तो यहाँ पे कस्टमर शुरू होता है। आप 8 बजे दुकानें बंद कर देंगे, हमारा रोजगार बिल्कुल बंद हो जाएगा। ये हुकूमत नालायक है और इसको पता नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। इससे कारोबारी सारे परेशान हैं। टाइम से पहले दुकानें बंद करेंगे तो सारा निजाम खत्म हो जाएगा। लोगों ने लेके आए थे मुल्क के हालात बेहतर हो गए, लेकिन इन्होंने ऐसा काम खराब किया। इनको चाहिए अपना पेट कम भरे और अवाम का सोचे ज्यादा से ज्यादा। कितना ही अवाम का सोचेंगे तो ये मुल्क ऊपर जाएगा। ये जो गवर्नमेंट आई है ना, इन्होंने पहले तो कोई काम अच्छे किए नहीं, ग्राहक वैसे भी नहीं आ रहे। और ये जो इन्होंने फैसला किया है 8:30 बजे वाला, हम इसे मुस्तरद करते हैं। हम इसे नहीं मानते क्योंकि कारोबार तो पहले ही नहीं है। अब अगर हम जल्दी दुकानें बंद कर देंगे तो हम बच्चों के लिए रोजी कहाँ से कमाएंगे। कारोबार तो चलना चाहिए। बिजली तो वैसे भी नहीं आ रही, सारा दिन बिजली गायब रहती है। खुदकुशी कर ले। हुकूमत की जानिब से मार्केट्स को 8:30 बजे बंद करने के फैसले को फैसलाबाद के ताजरों ने मुस्तरद कर दिया है। ताजिर बरादरी का कहना है कि कारोबार तो पहले ही तबाह और लाखों वर्कर्स बेरोजगार हो चुके हैं। इस पर मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद काशिफ से। काशिफ बताएगा। हुकूमत की जानिब से मार्केटें जो है 8:30 बजे बंद करने का अहकामात किए गए हैं, जिस पर फैसलाबाद की जो तमाम ताजर बरादरी है उन्होंने इस फैसले को मुस्तरद कर दिया। हुकूमत तो खुद बरखलाई हुई है, वो उनको पता ही नहीं कि हम क्या चाहते हैं। ताजर के हालात क्या है। मजदूर बेरोजगार हो चुके हैं, हजारों की तादाद में लोग फारग बैठे हैं। ताजर तबका बहुत ज्यादा परेशान है। इनको चाहिए ये अपना फैसला फौरी तौर पर वापस ले, वरना ताजर तो बगावत कर चुके हैं। किसी ने रात को दुकान 8:30 बजे बंद नहीं की, किसी ने 10:30 बजे होटल बंद नहीं किया। इसका मतलब क्या है कि ये बगावत कर चुके हैं। बिल्कुल जैसा आपने यहाँ पर मुझे जो ताजर है इनकी बात सुनी कि तो फिल फौर जो हुकूमत है वो अपना फैसला वापस ले, वरना जो है चंद रोज में एक बड़ी तहरीक जो है ताजरों की जानिब से चलाई जाएगी। बड़े एहतजाज का ऐलान भी किया जाएगा। शहबाज हुकूमत का तवानाई बजट मंसूबा आंखों में धूल झोंकने की कोशिश है। माहिर तवानाई का ARY न्यूज के प्रोग्राम सवाल ये है में इंकशाफ। अरशद अब्बासी कहते हैं बिजली की पैदावार 45,000 और खपत सिर्फ 10,000 मेगावाट है। बहरान तवानाई नहीं अदायगियों का है। डॉक्टर जुबैर अहमद ने कैपेसिटी पेमेंट को मसले की जड़ करार दिया। कहा बजट के नाम पर पूरी बिजली भी बंद कर दें तब भी बिल में पैसे लगकर आएंगे। हुकूमती इकदामात का कोई फायदा नहीं। तो आप अगर बिजली ये बंद भी कर दें तो वो चले, वो आपको बिल आएंगे। मैं वो जो कैपेसिटी पेमेंट है वो कंज्यूमर पर डाल दिया है। किसी शख्स ने अपनी कारोबार के लिए अगर कोई ट्रांसफार्मर लगवाया हुआ है तो उस ट्रांसफार्मर का जो सैंक्शन लोड है उसके मुताबिक उसको पास बिल जाएगा। जिनकी फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं उनको भी अपने सैंक्शन लोड के बिल भरने होंगे। दामाद इनको लेने चाहिए थे। तो फ्री बिजली देते हैं ये कई हुकूमती इदारों को, कई दफ्तरों को, इनके वफदा वालों को, वो बंद करें। ये जो इन्होंने इकदाम लिए ये हमारी आंखों में वो रेत फेंक रहे हैं। पाकिस्तान में अभी इंस्टॉल कैपेसिटी कितनी है? 42,000 मेगावाट। हमारी कंजम्पशन क्या है? 10,000 मेगावाट। अगर हम उन पावर प्लांट की जो कोल से, जो LNG से, जो ऑयल से चल रहे हैं, अगर उनको इस्तेमाल नहीं करेंगे तो पैसे इतने ही पड़ेंगे, शायद वो सस्ता पड़े हमें बिजली दे के, हमें कैपेसिटी पेमेंट देनी पड़ेगी। आपको ले चलेंगे सोहबतपुर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोजा दौरे पर सोहबतपुर पहुंचे हैं और यहां पर सैलाब मुतासिरीन की बहाली और तबाहशुदा इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर नौ पर उन्हें ब्रीफिंग दी जा रही है। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म सैलाब ज़दगान और मुकामी माहिदीन से यहां पे खिताब भी करेंगे। मनाजिर आपके सामने हैं। चेयरमैन NDMA की जानिब से
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को ब्रीफिंग भी दी गई। अभी बलूचिस्तान का ये दौरा है, एक रोज़ा सोबतपुर का, और वज़ीर-ए-आज़म को यहां पर ब्रीफ किया जा रहा है। सैलाब मुतासिरीन की बहाली और तबाहशुदा इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर नौ पर इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग दी जा रही है। मनाजिर आप देख रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बलूचिस्तान के जिला सोबतपुर के दौरे पर हैं और वज़ीर हाउसिंग मौलाना अब्दुल वासिफ भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा हैं। इससे पहले दौरान परवाज चेयरमैन एनडीएमए ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को ब्रीफिंग भी दी। वज़ीर-ए-आज़म को सैलाब मुतासिरीन की बहाली और तबाहशुदा इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से चेयरमैन एनडीएमए की जानिब से दौरान परवाज ब्रीफिंग दी गई और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त बलूचिस्तान के जिला सोबतपुर के दौरे पर हैं। वज़ीर हाउसिंग मौलाना अब्दुल वासिफ भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा हैं। ये उस वक्त के मनाजिर आप देख रहे हैं जब वज़ीर-ए-आज़म को दौरान परवाज ब्रीफिंग दी गई चेयरमैन एनडीएमए की जानिब से। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त मौजूद हैं जिला सोबतपुर में, जहां पर उनको सैलाब मुतासिरीन की बहाली और तबाहशुदा इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर नौ के हवाले से ब्रीफिंग दी जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म वहां पर मकामी लोगों से बातचीत भी करेंगे, जबकि वज़ीर-ए-आज़म सैलाब ज़दगान और मकामी उमायदीन से खिताब भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बलूचिस्तान के जिला सोबतपुर के दौरे पर हैं। जी हाँ, आप ये मनाज़िर देख रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बलूचिस्तान के जिला सोबतपुर के दौरे पर हैं और यहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म को इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर नौ पर ब्रीफिंग दी जा रही है। तबाहशुदा इंफ्रास्ट्रक्चर जो सैलाब से तबाही हुई थी उसकी तामीर नौ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर तफसीलन ब्रीफ किया जा रहा है। और इस वक्त देख सकते हैं, आपको एक तरफ वो मनाज़िर दिखा रहे हैं जब जहाज में चेयरमैन एनडीएमए वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफ देख रहे थे। दूसरी जानिब आप भी देख सकते हैं कि जब दौरे पर पहुंचे हैं तो वहां पर उन्होंने जो तबाहशुदा इंफ्रास्ट्रक्चर था उसकी तामीर नौ पर जो ब्रीफिंग दी जा रही है और साथ ही उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल का भी इफ्तिताह किया है। गवर्नमेंट स्कूल की ये नई इमारत है जिसका वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इफ्तिताह किया है। और अब बात करेंगे, एक तरफ बेरोजगारी, दूसरी तरफ बदतरीन महंगाई। पीटीआई ने नून लीग की मखलूत हुकूमत में मैशत की बिगड़ती सूरत-ए-हाल पर व्हाइट पेपर जारी कर दिया। इमरान खान ने कहा 50 साल में सबसे ज्यादा महंगाई हो गई, इंडस्ट्रियां बंद होती जा रही हैं, 15 लाख टेक्सटाइल मजदूर नौकरियां खो बैठे। शहबाज शरीफ एक्सपोज हो गया। इमरान खान हमला केस में जेआईटी ने अबूरी चालान तैयार करना शुरू कर दिया है। जराये के मुताबिक हमला करने वाले मुलजिम नवीद की वीडियोस पर जेआईटी ने अलहदा रिपोर्ट तैयार कर ली है। नईम अशरफ भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये बहुत अहम चीज है जिसका सबको इंतजार था कि ये पता चले कि मुलजिम नवीद की फौरन गिरफ्तारी के बाद वीडियोस कैसे बन गई। तो इस पर जेआईटी ने अलहदा इंक्वायरी की थी और वो इंक्वायरी मुकम्मल करके रिपोर्ट जो है वो अब चालान में शामिल कर ली गई है और जल्द ही अबूरी चालान जो है वो तैयार करके अदालत में देने का इम्कान है। जो इसमें अहम चीज पता चली और हैरानकुन तौर पर कि सीनियर पुलिस अफसर जो हैं मकामी वहां के, वो उन्होंने अपना मोबाइल जो है वो दिया अपने मातहत अफसर को कि ये वीडियो जो है रिकॉर्ड करे नवीद की, और जो उन्होंने जो नवीद ने पैगाम दिया और जो उन्होंने जवाब दिए थे। अब पहले तो ये पता नहीं चल रहा था और मातहत जो थे वो सस्पेंड कर दिए गए, लेकिन वैसा वो बता नहीं रहे थे अपने सीनियर का। लेकिन जब जो जेआईटी ने तफ्तीश की तो पता चला सीसीटीवी फुटेज जो उस जगह की जो थाने की थी वहां से पता चला कि फुटेज में वो मुतलका मकामी सीनियर अफसर जो हैं वो अपने मातहत को अपना मोबाइल देते हैं और उन्हें कहते हैं कि ये रिकॉर्ड करो। फिर उसी मोबाइल से नवीद की रिकॉर्डिंग की जाती है और वो वापस मातहत अपने सीनियर पुलिस अफसर को वो मोबाइल देता है और फिर वो आगे से वो सेंड भी करते हैं। जब जेआईटी ने ये देख लिया, उनके पास ये वाज़ेह सबूत आ गया सीसीटीवी फुटेज का, और फिर उन्होंने उस पुलिस ऑफिसर से तफ्तीश की और पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया। तो उनका जवाब था कि मैं सीनियर के कहने पे किया, और बताया नहीं कि वो कौन से सीनियर किसको भेजा, ये भी नहीं बताया, लेकिन ये कहा कि मैंने सीनियर के कहने पे किया। उसके बाद इससे आप अंदाजा करें कि जो समझा जा रहा था कि पता नहीं किसने कर ली, कैसे हो गया, ये रिपोर्ट जो है 100% कन्फर्म जेआईटी जराये ने कन्फर्म किया कि ये रिपोर्ट जो है ये पता चली और ये चालान में शामिल होगी। दूसरी वीडियो बनी जो उस पर भी जेआईटी का कहना है कि वो सीटीडी से जब पूछा गया कि ये कैसे हुआ तो उनका जवाब भी तसल्ली बख्श नहीं था और उन्होंने कहा कुछ प्राइवेट लोगों पे डाल दिया कोई, यानी तसल्ली बख्श उनका भी जवाब नहीं था। यानी उन्हें मेला फायदी लगता है जेआईटी को और वो इसी तरह का कमेंट जो है वो उसमें चालान में लिख रहे हैं। दूसरी अहम बात इसमें ये पता चली कि जो मुलजम
نوید ہے یا جو دوسرے پکڑے ہیں ان کا اہم جو موبائل ڈیٹا ہے وہ بہت اہم ہے اور اس کی بہت ضرورت ہے اس وقت سی آئی ٹی کو، اور اس کے لیے وہ وفاقی حکومت سے کئی بار وہ ریکویسٹ کر چکے ہیں لیکن ان سے تعاون نہیں ہو رہا، اور اب کوئی غیر ملکی کمپنی سے ٹھیک ہے نعیم، عمران خان حملہ کیس میں جے آئی ٹی نے عبوری چلان تیار کرنا شروع کر دیا ہے اور ذرائع کے مطابق حملہ کرنے والے ملزم نوید کی ویڈیوز پر جے آئی ٹی نے علیحدہ رپورٹ تیار کر لی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ واپس آئیں گے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک، اور ابھی آپ کو اسلام آباد لیے چلتے ہیں جہاں احسن اقبال تقریب سے خطاب کریں۔ یہ ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے، اگر حالات خراب ہیں تو ہمیں اتنی زیادہ محنت کرنی ہے۔ حالات خراب ہونے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم ہاتھ دھو کے بیٹھ جائیں یا ہاتھ چھوڑ کے بیٹھ جائیں۔ خراب حالات کا مقصد ہے کہ آپ اتنی زیادہ محنت کریں حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے، تو حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو ہمارا آج کا انیشیٹو ہے یہ باقی وزارتیں بھی اس کو فالو کریں گی، کیونکہ کسی بھی ملک کے لیے ضروری ہے کہ اگر وہ پرفارمنس اکانومی بننا چاہتا ہے تو اس کی طے کے اوپر ہائی پرفارمنس آرگنائزیشن ہونی چاہیے۔ ہائی پرفارمنس آرگنائزیشن تب ہوتی ہے کہ جب اس کے اندر لوگوں میں یہ جذبہ موجود ہو کہ وہ پرابلم سالورز ہوں، وہ انوویٹرز ہوں، وہ کولیبریٹرز ہوں، اور وہ نئے چیلنجز کو لینے سے گھبرائیں نہ بلکہ انہیں لے کر کامیابی سے ان پر پورا اتریں، اور وہ کارکردگی کا ایسا پیمانہ اور ایسا معیار سیٹ کریں کہ جو صرف کسی وقتی جذبے کے ماتحت نہ ہو بلکہ ایک مستقل بنیاد کے اوپر ہو۔ پرفارمنس میں جہاں ایک طرف ہمیں وسائل میں اضافہ کرنا ہے وہاں پر ہمیں وسائل کے ضیاع کو بھی روکنا ہے۔ میں یہ بھی آپ سب سے کہوں گا کہ ہم سب کا فرض ہے کہ جب پاکستان کی معیشت ایک دباؤ کا شکار ہے، مالی بحران ہے، تو ہمیں اپنے اخراجات، غیر ضروری اخراجات میں نمایاں کمی کرنی چاہیے۔ حکومت نے توانائی کی جو کنزرویشن کا فیصلہ کیا ہے اس کے اوپر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کم سے کم بجلی کا استعمال کریں۔ جو غیر ضروری بجلی ہے اس کو اس سے بند رکھیں، غیر ضروری ہیٹر نہ جلتے رہیں جو بجلی کو بہت کنزیوم کرتے ہیں۔ اسی طرح جو پیٹرول کی کنزمپشن ہے اس پہ زیادہ سے زیادہ کٹ ڈاؤن کریں اور اپنی پروڈکٹیوٹی اور ایفیشنسی بڑھائیں۔ کم وسائل کے ساتھ زیادہ پروڈکٹیو ہونے کے لیے ہم محنت کریں، جستجو کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہم اپنے نظام کو بہت بہتر کر سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ہماری کوشش یہی نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو ایوارڈ دیں، ہم انہیں گرو بھی کرنا چاہتے ہیں۔ جب پاکستان نے ایٹمی دھماکہ کیا تو ڈاکٹر اے کیو خان اور ڈاکٹر اشفاق احمد میرے پاس آئے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ ہم نے یہ وہ کارنامہ کیا جس میں پوری دنیا ہمارے خلاف تھی۔ دنیا میں کوئی ملک نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان دھماکہ کرے، کوئی ٹیکنالوجی دینے کے لیے تیار نہیں تھا، کوئی مالی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، تو پھر ہم نے یہ کیسے کر لیا؟ تو ان دونوں نے جو جواب دیا وہ بڑا یونیورسل تھا کہ وہ کسی شعبے میں اگر ہم اس فارمولے کو اپنائیں تو ہم ایٹمی دھماکہ کر سکتے ہیں، چاہے وہ پیپلز پارٹی نے ایم کیو ایم کے رویے کی شکایت وفاق اور مشترکہ دوستوں سے کر دی۔ ذرائع کا کہنا ہے پیپلز پارٹی نے کہا مرتضی وہاب کا استعفی ایم کیو ایم کے کہنے پر لیا اور کراچی کا ایڈمنسٹریٹر ایم کیو ایم کی سفارش پر لگایا گیا۔ 3 اضلاع میں ایڈمنسٹریٹر ایم کیو ایم کے لگائے گئے۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری کو ایم کیو ایم کے کہنے پر لگایا گیا۔ سنجے سادھوانی ہمارے ساتھ ہیں، ان سے مزید بات کریں گے۔ سنجے بتائے گا اس بارے میں؟ پاکستان پیپلز پارٹی نے ایم کیو ایم کے رویے کی شکایت وفاق اور مشترکہ دوستوں کو کی ہے۔ کہا ہے کہ ایم کیو ایم کو جتنے فوائد اتحادی حکومت نے دی ہیں اتنے فوائد ایم کیو ایم کو پاکستان تحریک انصاف نے نہیں دیے تھے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ان دوستوں سے جو تفصیلات شیئر کی ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ مرتضی وہاب جو کراچی میں پیپلز پارٹی کا چہرہ تھے ان کا استعفی ایم کیو ایم کے کہنے پر لیا گیا۔ کراچی کا ایڈمنسٹریٹر ڈاکٹر سیف الرحمان ایم کیو ایم کی سفارش پر لگایا گیا۔ 3 اضلاع میں ایڈمنسٹریٹر لگائے گئے جن میں سے 2 رابطہ کمیٹی کے رکن ہیں اور ایم کیو ایم کی سفارش پر یہ تبادلے کیے گئے۔ اس کے علاوہ ایم کیو ایم کے کارکنان کی واپسی میں پاکستان پیپلز پارٹی نے اہم کردار ادا کیا۔
जो मुआहदा हुआ था, इस मुआहदे के जो राइटर थे जावेद हनीफ MKM के MP हैं, उन्होंने अपने भाई को पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर बनाया, जहां पर सालाना लाखों रुपए के फवायद हैं। ठीक है, पीपल्स पार्टी ने MKM इत्तेहाद के बाद मिलने वाले फवायद की तफसीलात भी शेयर की। बहुत शुक्रिया तफसीलन आगाह करने के लिए। पीपल्स पार्टी बेनजीर भुट्टो के साथ शहीद हो गई थी। सिंध में जरदारी माफिया बैठा है। PTI रहनुमा अली जैदी कहते हैं कराची में आपने 30 साल जो काम किए वो आवाम आज तक भुगत रहे हैं। जब इलेक्शन की तारीख आ जाए तो कानूनी तौर पर ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं कर सकते। तो आपको 30 साल दिया था और जो आपने काम किया कराची के साथ, कराची आज तक भुगत रहा है। ये जो बैठे हुए आजकल यानी जरदारी माफिया, पीपल्स पार्टी तो बेनजीर भुट्टो शहीद के साथ शहीद हो गई। इलेक्शन की डेट आने के बाद कानूनी तौर पे आप कोई ट्रांसफर पोस्टिंग कर ही नहीं सकते। 9 तारीख को एक हल्फ याफ्ता को उन्होंने लगा दिया कराची के एडमिनिस्ट्रेटर। बड़े सारे केसेस में वांटेड है, वो भी एडमिनिस्ट्रेटर लग गए। तो हमने कहा जी अगर ये लगने एडमिनिस्ट्रेटर तो फिर आप उजैर बलोच ने क्या गलती की है, उसको निकाल के साउथ का लगा दे, लियारी जीत जाएगा। पहला खत लिखा कोई एक्शन नहीं, दूसरा खत लिखा कोई एक्शन नहीं, तीसरा खत भी लिख दिया कोई एक्शन नहीं। तो फिर हमने कोर्ट का रास्ता इख्तियार किया। कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो ये दिया है कि इमीडिएटली इन सबको हटा दिया जाए और 9 तारीख तक एडमिनिस्ट्रेटर वाला इशू है वो भी आप कोर्ट में आके रिपोर्ट करें। जमात इस्लामी कराची ने कल वज़ीर आला हाउस के बाहर धरने का ऐलान कर दिया। अमीर कराची हाफिज नेमुर रहमान कहते हैं MKM और पीपल्स पार्टी ने शहर कायद का बेड़ा गर्क किया है। खबरें और भी हैं लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक। सहाफी अरशद शरीफ कत्ल की खुसूसी तहकीकाती टीम को फंड्स के इजरा में ताखीर का सामना। कीनिया में सिफारत खाने का तफ्तीशकारों को सहूलत देने से मुतालिक भी जवाब का इंतजार है। जुल्कनैन हमारे साथ हैं, उनसे मजीद जानेंगे। जुल्कनैन बताइएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, स्पेशल JIT ने दुबई और फिर कीनिया जाना था, लेकिन उस हवाले से जो फंड्स की दरखास्त जो है वो की गई थी JIT के जो कन्वीनर उनकी जानिब से, मगर अभी तक जो है फंड्स का इजरा नहीं हो सका है। और बताया यही गया है कि वजारत दाखिला को जब ये कहा गया तो उसमें ये भी इशू आ गया कि सरकारी इदारों के बैरून मुल्क जाने से जो है वो भी पाबंदी है और उसकी वजह से वजारत खजाना जो है फंड्स मंजूर नहीं कर रही। अब जो है ये प्राइम मिनिस्टर के इल्म में ये बात लाई जाएगी और फिर वजारत खजाना से बात की जाएगी कि फौरी तौर पे जो फंड्स हैं वो जारी किए जाएं ताकि तफ्तीश का सिलसिला जो है वो आगे बढ़ाया जा सके। जबकि जो कीनिया में हमारा सफारत खाना है उसको वजारत खारजा ने भी आगाह किया था कि जो JIT आएगी उसकी तफ्तीश के हवाले से जो तमाम इंतजामात हैं, वहाँ कीनिया हुकाम से मुलाकातें हैं और मुकम्मल तौर पर ताउन के हवाले से दरख्वास्त की गई थी। उस हवाले से भी अभी जवाब का इंतजार है। अब देखना यह है कि ये कब फंड्स जारी करते हैं, तो उसके बाद जो है वो टीम रवाना होगी। टीम ने पहले 29 को जाना था, उसके बाद फिर ये फैसला हुआ कि 2 को जाएंगे, लेकिन 2 को भी नहीं जा सके और यही वजह बताई गई है कि क्योंकि फंड्स के इजरा में ताखीर हो रही है जिसकी वजह से टीम रवाना नहीं हो सकी। जी ठीक है, जुल्कनैन हमारे साथ हैं, तफसीलन आगाह कर रहे हैं। सहाफी अरशद शरीफ कत्ल की खुसूसी तहकीकाती टीम को फंड्स के इजरा में ताखीर का सामना। कीनिया में सिफारत खाने का तफ्तीशकारों को सहूलत देने से मुतालिक भी जवाब का इंतजार है। ज़राए के मुताबिक JIT ने दुबई और कीनिया के दौरे के लिए फंड्स की दरख्वास्त की थी। 5 अरकान के सफर, रिहाइश के अखराजात पूरे करने के लिए 1 करोड़ रुपए की दरख्वास्त की थी। वजारत दाखिला ने सरकारी ओहदेदारों के गैर मुल्की दौरों पर पाबंदी का हवाला दिया। पाबंदी की वजह से इस दौरे के लिए फंड्स की मंजूरी नहीं थी, ना ही जारी किए गए। SJIT कन्वीनर DIG इस्लामाबाद की जानिब से दरख्वास्त जमा कराई गई। फंड्स सिर्फ काबीना डिवीजन की मंजूरी के बाद वजारत खजाना जारी करेगा। इसके साथ ही न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए iYnews.tv।